राम मंदिर भैया मुद्दा उद्दा ना उनके दादा घर से ना कोर्ट का फैसला रहा, कोर्ट बनौल है। अब की पारी भाजपा का अगर विदाई हो जाए तो कई पीढ़ी ले लौकी होकी ना। मंदिर बनाने से आस्था बन जाएगी, गरीबी हट जाएगी। गरीबी तो हटेगी नहीं, जब तक हम करेंगे हमको नौकरी मिलेगी तभी तो हमारा गरीबी दूर होगा। यहाँ कोई मतलब नहीं है, 5 साल में कुछ काम धाम नहीं किया, बस खाली नाचते ही गाते ही चल गए हैं, बाकी कोई काम हो यहाँ पे। एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, माननीय मुलायम सिंह जी किए थे। इसके बाद आकर आप फीता काट देंगे तो उद्घाटन तो होगा नहीं, इसको मान देंगे नहीं। और युवा बेरोजगार हैं, एक मैं भी हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। आरक्षण घोटाला हो जा रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हो रहा है। इस वक्त जनता त्राही में है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। लड़के बच्चे पढ़ करके उनको कोई नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है, तो खुशहाली तो है नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फहद खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सपा के गढ़ के नाम से मशहूर आजमगढ़ में। सपा के नाम से मशहूर ये आजमगढ़ इसलिए भी है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ 10 की 10 विधानसभा सीट पर अपना परचम लहरा दिया था और इसे अपना गढ़ हमेशा से कह दिया था। यहाँ के लोगों से बातचीत करना चाहूँगा और उनके मुद्दों को समझना चाहूँगा कि यहाँ इनका मुद्दा क्या है, इस बार ये किसको अपना मत देना चाहते हैं या किसके पक्ष में जा रहे हैं। देर ना करते हुए मैं यहाँ पर बैठे हुए एक युवा से बातचीत करता हूँ। क्या नाम है भाई साहब? अवनीश नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंगाईपुर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, सामने देखिए। कह रहा हूँ लोकसभा का चुनाव है, आने वाली 25 तारीख को मत डाले जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा कोई यहाँ मुद्दा तो फाइनल है, धर्मेंद्र जी का विजय होने जा रहा है। यहाँ लाखों से यहाँ उनका फाइनल चुनाव है। हाँ, कोई मुद्दा यहाँ रही नहीं गया है। आखिर धर्मेंद्र जी ही क्यों? धर्मेंद्र जी आजमगढ़ के लिए कौन किया? माननीय नेताजी किए, उनका परिवार ही किया ना, और कोई तो किया नहीं है। सांसद निरहुआ यहाँ पे थे, उन्होंने सांसद जी ये बताइए, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, माननीय मुलायम सिंह जी किए थे। इसके बाद आकर आप फीता काट देंगे तो उद्घाटन तो होगा नहीं, इसको मान देंगे नहीं। यही तो मुद्दा है। आजमगढ़ के लिए जो भी किए हैं माननीय नेताजी किए हैं, उनका परिवार किया है। युवाओं, आप एक युवा हैं, युवा की सोच किस तरफ जा रही है? युवा की सोच में बता रहा हूँ भैया, हर युवा की सोच में है, इस बार परिवर्तन चाहती है। हर युवा बेरोजगार है, एक मैं भी हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। आरक्षण घोटाला हो जा रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हो रहा है। जितने अभी इको गार्डन में बच्चे धरना दे रहे थे, आज भी वहाँ दर ठोकरे खाए, अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली। पुलिस की भर्ती, इनको पेपर आउट हो जा रहा है। ये कौन सा भाई नियम है, हर जगह पेपर आउट करा रहे हैं आप। ये तो मुद्दा है। ये बताइए, युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। जितने बच्चे हैं, अब किसी घर के माँ बाप अगर पढ़ाते हैं, उसका भविष्य के लिए बनाते हैं ना, बेरोजगार के लिए तो पढ़ाते नहीं हैं। तो भाई सबसे मेरा प्राथमिकता पहले युवाओं को रोजगार चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए। ठीक है, तो ये युवा हैं, अपनी राय रख रहे हैं। मैं और लोगों से बातचीत, एक दुकानदार हैं भैया हैं, मैं इनसे बातचीत करूँगा कि क्या इनका मुद्दा रहेगा। क्या नाम है भैया? दिनेश यादव। कहाँ के रहने वाले? ये कहाँ दुकान है आपकी? चंगाईपुर राइस मिल। लोकसभा का चुनाव है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? यहाँ से अखिलेश यादव कम से कम लाख से 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव? जी, धर्मेंद्र यादव। क्यों धर्मेंद्र यादव? सांसद निरहुआ और उसके बाद बसपा से सबिया अंसारी के पति मसूद अहमद जी। निरहू का यहाँ कोई मतलब नहीं है, 5 साल में कुछ काम धाम नहीं किया, बस खाली नाचते ही गाते ही चल गए हैं, बाकी कोई काम हो यहाँ पे किया। बता दूं आपको कि 5 साल का उनका कार्यकाल नहीं था, 1.5 साल का ही था। उपचुनाव में भी जीता। जी ठीक है, वही कार्यकाल में इधर कुछ नहीं किए हैं। वो जब से जीते तब से इधर दिखाई भी नहीं देती, इधर उधर बस घूमते रहते हैं, घूम कर चल जाते हैं, काम धंधा कोई नहीं किए हैं वो यहाँ पे। बदलाव चाहते हैं? जी, बदलाव चाहते हैं। हर साल 5 साल पे बदलना चाहिए। धर्मेंद्र यादव यहाँ बढ़िया काम करेंगे, अखिलेश यादव जो भी करते हैं वो बढ़िया काम करते हैं आजमगढ़ जिले के लिए। तो आइए, और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है चाचा? रामकरण यादव। अच्छा, माहौल का चल रहा है? आपके चैनल को मैं सब्सक्राइब धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम बताइए। अच्छा, चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? माहौल फिलहाल बदलाव का माहौल है। इस वक्त जनता त्राही में है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। लड़के बच्चे पढ़ करके उनको कोई नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है, तो खुशहाली तो है नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा है। और फिलहाल रह गया कि जब ये पेपर भी कराते हैं तो पेपर लीक हो रहा है। ये बताए कि सरकार के खाता में कितना पैसा जा रहा है? पेपर जो बच्चे दिए हैं इतना पुलिस का, वो पैसा कहाँ गया? पैसा उन लड़कों को तो वापस नहीं आया।
अभी हाल ही में परीक्षा हुई है, वो भी उसका री एग्ज़ाम कराने की बात जो चल रही है। चल रही है ना, वो भी पेपर लीक है। तो ये सोचिए कि यही सारा मुद्दा है। उनको कम से कम उनको तो जनता के प्रति सोचना चाहिए ना कि जनता हमारी खुशहाल रहेगी, तभी तो हमको 10 साल देखी है। अब जनता नकार रही है उनको, जनता उनको नकारेगी इस चुनाव में कि ताकि वो हारे। दूसरी सरकार बनेगी तो इसके बाद उसको समझ में आएगा तो करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल था, उनके कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं? कार्यकाल उनका देखते हैं कि कार्यकाल जो हो रहा है, कार्यकाल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। केवल उनका मुद्दा क्या रहता है, राम मंदिर, यही उनका मुद्दा। ये बताइए कि आस्था राम मंदिर का घर आस्था है कि मंदिर बनाने से आस्था बन जाएगी, गरीबी हट जाएगी? गरीबी तो हटेगी नहीं। जब तक हम करेंगे, हमको नौकरी मिलेगी तभी तो हमारा गरीबी दूर होगा। कि मंदिर बन गया, एक आस्था हो गया, एक मुद्दा हो गया कि मंदिर बन गया, हमने बनवा दिया, कोई बनवाया नहीं। अरे भाई, वो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट फैसला दिया, मंदिर बन गया। यानी इस चुनाव में मंदिर मुद्दा नहीं रहा। नहीं नहीं, मंदिर नहीं मुद्दा है, महंगाई मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, ये है सर। अच्छा, सांसद निरहुआ जी थे, 15 महीने का कार्यकाल था उनका। 15 महीने कार्यकाल में बताते विकास की गंगा बहा दी, क्या विकास दिखता नहीं दिखता? ये बताइए कि विकास की गंगा तो निरहू जी बता रहे हैं कि बहा दें, कहाँ बहाएं? कहते तो हैं हमने तमाम रोड बनवा दिए। ये कहाँ रोड, कौन रोड बनवाए हैं? कोई रोड तो नहीं बना है। आप जिले की बात करिए कि जिले में कौन सा रोड बना है? डिवाइडर लगवाए तो नेताजी का देन है, लगवाए। कमिश्नरी बनवाए, नेताजी बनवाए। पीजीआई नेताजी ने बनवाया। हवाई पट्टी का नेताजी ने काम शुरू किया। तो ये बताइए काम कहाँ किए हैं? इस जनता से पूछिए कि इस रोड से गए हैं निरहू जी तो कई दिन इस यहाँ रुके हैं। फिलहाल 1 दिन 2 दिन रुके हों तो बताएं कि हम रुक करके यहाँ कम से कम इस जनता से अपनी हाल चाल लिए। बिरादरी तो हम भी जानते हैं कि यादव है निरहू। मैं निरहू आए कहाँ? आते नहीं है। नहीं आते नहीं हैं। देखे नहीं कभी? वो तो कहते नहीं हैं। नहीं, हम तो उनका शकल भी नहीं देखे, वो टीवी पर देखे हैं। अरे वो तो कहते हैं मैं हमेशा अपने क्षेत्र में रहता हूँ। उनको क्षेत्र में रहते तो क्या हम कहते, झूठ बोलते कि नहीं आए? 25 तारीख को वोट होगा, उससे पहले क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बढ़िया चल रहा है, माहौल तो एक तरफा जा रहा है। बता देंगे किसकी तरफ? और देखने में तो यही लग रहा है, हमारी ये दुकान है, तमाम लोग चारों तरफ से लोग आते जाते हैं, तो जितना माहौल चट्टी चौराहे पर दुकानदार जान जाएंगे उतना नहीं कोई जानेगा। अभी किसका चल रहा है? एक तरफा एकदम धर्मेंद्र यादव पक्ष में जा रहा है। खैर हम तो किसी पार्टी से नहीं रहते हैं, क्योंकि दुकानदार हैं हमारे यहाँ। आप एक अपनी राय बता रहे हैं, लोगों की सुनी हुई, सही है? अपनी राय क्या हम बताएं अब, चूंकि हमें खुल करके नहीं आपकी बोलेंगे। राय नहीं है? नहीं नहीं, लोगों की राय है धर्मेंद्र। हाँ लोगों की राय है कि धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत जाएंगे। चलिए अब अपनी राय में एक जवाब दे दीजिए कि विकास आपको दिखा कि नहीं दिखा सांसद जी का, जो अभी निरहू जी सांसद है? ये विकास तो नहीं दिखा हमारे देखने में, और तमाम मान लीजिए लैटरिंग और आवास कुछ मिला है। लैटरिंग वही है, कुछ लोगों की बनी है वो फंस करके ख़त्म हो गई है। 12,000 में कौन सी लैटरिंग तैयार होगी? गल्ला मिल रहा है तो गल्ला ऑलरेडी कांग्रेस के ही ज़माने से मिल रहा है। फ़र्क इतना ही है कि कांग्रेस के ज़माने में नहीं 15-20 रुपये देना पड़ता था, अभी इस समय नहीं देना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर मिल गया फ्री में। तो हमारा कहना तो ये है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, वह कुछ भी मत दे फ्री में। ना आवास चाहिए, न लाइटिंग चाहिए, न तो गैस चाहिए, न गल्ला चाहिए। हमारी राय है, हमारी सोच है, पर्सनल सोच है कि कोई भी सरकार हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, प्रत्येक घर में नहीं एक कम से कम 20,000 की नौकरी दे दे। कोई चीज़ फ्री की नहीं चाहिए। वो 20,000 की नौकरी में प्रत्येक महीने में वो सारी व्यवस्था वो व्यक्त कर लेगा। अच्छा, बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है नहीं? अब बिजली व्यवस्था तो कोई बहुत बेहतर नहीं हम लोगों को देखने में मिल रही है। जो सपा सरकार में थी वही अब भी है। अच्छा, वही सही है? वही सही है, कोई फर्क थोड़ा ही ना है। हाँ, इस समय जो है चुनाव चल रहा है तो बिजली चपी है पूरा। चुनाव आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं? नहीं, आयुष्मान कार्ड तो नहीं बना। आवास मिला है कि नहीं? नहीं। राशन कार्ड है कि नहीं? राशन कार्ड तो है ही है। राशन कार्ड है जी है। अच्छा, विकास हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ विकास हुआ है? कहीं विकास हुआ है? आपको दिख रहा है विकास? आप लोगों से ज़्यादा कौन जानता है विकास के बारे में? कहीं हुआ है विकास? ना शिक्षा की बात हो रही है, ना रोजगार की बात हो रही है, ना दवाई की बात हो रही है, किसी चीज़ की बात ही नहीं हो रही है।
बस हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ हो रहा है कहीं। सरकार तो दावा कर रही है कि हमने विकास की गंगा बहा दी। तो दावा तो सरकार का काम ही दावा करेगी, कोई काम किया है आज तक? ये बताइए। पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चे ओवरडोज हो रहे हैं, उम्र उनकी बढ़ती जा रही है? तो ये सरकार है ना शिक्षा की बात करती, ना रोजगार की बात कर रही है, बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही कर रही है। तो 15 ही महीना तो सांसद थे निरहू जी, हाँ, विकास ये किए कि नहीं? कहाँ विकास की, कहाँ करी का कुछ? अरे इतना पंपलेट वायरल हो रहा है, न जाने कितना उसमें विकास दिख अरे रहा है। भाई तो उसी में तो हो रहा है, पेपर में हो रहा है, बस पंपलेट बांट दो, अखबार में छपवा दो, बस यही हो रहा है। मतलब विकास कुछ नहीं है, बदलाव होगा। धरातल पे कुछ बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव हो रहा है जी, बिल्कुल बदलाव हो रहा है। बोलेंगे क्या नाम है भाई साहब? जी कृष्ण भारती नाम है हमारा। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो त्रिकोणी रहेगा माहौल। त्रिकोणी लड़ाई होगी? जी बिल्कुल यानी होगी। बसपा सपा और भाजपा तीनों लड़ाई बसपा भी लड़ाई में है, सपा और भाजपा भी है जी। अच्छा ये बताइए आपकी थोड़ा सा आगे आइए। सांसद निरहू जी थे, निरहू जी को जानते हैं ना? जी बिल्कुल जानते हैं। उनका विकास आपको दिखा भी नहीं दिखा? उनका विकास तो धरातल पर कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। हमारे यहाँ का एक पुल टूट गया है, उसकी चारदीवारी गिर गई है, अभी तक तो उनका कोई प्रतिनिधि कौन देखने सी भी नहीं जगह, आया एक बार है। नाम भी बता दीजिए ताकि लोग जान यहाँ लें। सौरूपुर चंगईपुर का जो बॉर्डर है, वहाँ के पुल की चारदीवारी गिर गई है और यही मेन रोड है और तमाम मेन रोड है ये। मुख्य मार्ग है और उनका कोई प्रतिनिधि देखने भी नहीं आया यहाँ पे। अच्छा आपने कहा त्रिकोणी लड़ाई होगी। जी, बिल्कुल मैं होगी। एक सवाल पूछ रहा हूँ कि त्रिकोणी में 19-20 कौन होगा? देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें, कुछ कहा नहीं जा सकता जी। अच्छा प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल था। प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल में तो हमें कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। उनका जो ये सोच है, जो जातिगत सोच है, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। महंगाई हो सकती है, महंगाई हो सकती, तो सीट की बात कर रहे थे। नहीं सीट तो नहीं जाएगी, लेकिन दाल सब्जी तेल 400 पार हो जाएगा। 1000 पार क्या चीज़ सिलेंडर हो गया। दाल सब्जी तेल 400 पार हो जाएगा, सीट तो नहीं आ पाएगी। पेट्रोल 100 पार सीट हो नहीं गया। आएगी। सीट नहीं आ पाएगी। चलिए और बताइए भाई सब क्या नाम है? मोहित यादव। यादव जी आप यही बताइए क्या माहौल है? माहौल ठीक है, समाजवादी। रुकिए उससे पहले एक चीज़ और बता दो, सांसद जो निरहू जी हैं वो भी यादव हैं, सोच समझ के बताइएगा। अरे यादव जी हम, लेकिन उनका कोनो मतलब ना, उनके तो खाली मुहारा बनावल गया है। कई ठे काम में कुछ कहतो मत कोनो ने उनका अधिकारी सुनत उनत ना हो। का से व्यक्तिगत हम एक दिन मिला खातिर गल रही, उससे बात कैली किससे मिलने गए थे? निरहुआ जी से जी, उनसे गल मिला खातिर कुछ कहबो कैले, उनका कोनो मतलब ना निकल। उनके तो खाली यादव के नाम पर मुहारा बनावल है। आपकी पारी बदलाव हुई, समाजवादी पार्टी जीतत है और मोदी जी का फैन है। ऐसे खाली एक का काम उनका बहुत बढ़िया हमके लगला, जितना बढ़िया झूठ बोला ना कि कम से कम नया नया जितना लड़का हो ना उन्हीं के नकल उतारे, बहुत बढ़िया उनका हमके बहुत अच्छा लगला। इतना बढ़िया झूठ बोले, इतना जुमला बोले ना, अरे वाकई में बहुत पसंद आ जाला वो। अरे हम उनसे मिलने को कहता हूँ खूबे विकास भैया, मंचे से देखा तो कहता हूँ खूब विकास भैया, वही कह रहे हैं। कहाँ विकास भल, एक का विकास भल हो रहा। चला ये 60 दिखाई 10-20 हो जा, हम एक विकास ही लौका था, सबसे बढ़िया विकास हुआ। हाँ और कहता ना कि खाता खोला पैसा आया, इतना पैसा भर दिले भागी ना 15 लाख 15 लाख का 15 रुपया छोड़िया ना। और जो 400 पार का आंकड़ा लगाओ तुम, वो का कहत वो समझ ना पाओ तुम आदमी। वो जो नहीं तेलवा पेट्रोलवा है ना, वो 400 पार जाई ना हम सुन ले रानी सीट कहत रहे। तो भैया समझ ना पाओ, तो 400 पार जो डीजलवा पेट्रोलवा है ना, वो 400 पार जाई। आ सड़वा जो ना भाई 100 ठेरल वो 400 पार हो जाइए। हाँ अब इनका अभी तो और बढ़ जाइए। हाई जो उनका गल्ला गल्ला लोग चिल्ला कि भैया लोग कुछ कहला कि गल्ला दे तुम, इस तरह सारे भीख फ्री मिला तो फ्री भैया वो आदत धरावत हम, भीख फ्री मिले ले ना। भीख अगर केहू घरे जाई आदमी मांगे भीख वही तक मिलल, पैसा देखना भीख मिलला, वो तो भीख देत हम, आदत धरावत हम। अच्छा एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, राम मंदिर बनी, क्या राम मंदिर मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में? राम मंदिर भैया मुद्दा उद्दा ना, उनके दादा घर से ना कोर्ट का फैसला रहा, कोर्ट बनौल। अब की पारी भाजपा का अगर विदाई हो जाए तो कई पीढ़ी ले लौकी ओकी ना भैया। तो क्या बदलाव लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल भैया बदलाव हुआ। अब की पारी अगर विदाई हो गई तो वो लौकी ना दोबारा भैया। अब की पारी अखिलेश का सरकार बनी, यहाँ से धर्मेंद्र भैया जीता था आ उनकर कहानी खत्म ही है। वो निरहू के तो जुमला बनौले, तो यादव कैसे 60 ले ले। तो ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, तमाम लोगों ने अपने अपने पक्ष को रखा, अपने अपने चीज़ों को बताया कि वो किस तरफ जा रहे हैं और माहौल क्या है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए CIB इंडिया न्यूज़ पर। मैं फहद खान, आजमगढ़। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।